अरे अंदर है ना जीएम गेट पे। सलाम हेलो मैडम जरा इधर तैयारी को लेके इस बार होने वाली 7 तारीख से जो बकरा ईद का त्यौहार है उसकी तैयारी को लेके महानगर पालिका की तरफ से खास करके जनरल कलेक्टर हाउस की तरफ से तैयारियां और खास करके पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट इन तमाम सारी चीज़ों को लेके बहुत सारी बातें हैं, शिकायतें हैं लोगों की। और हमेशा आप लोग कोशिश करते हैं कि शिकायत ना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि 2-3 इशूज़ हैं। एक तो मेन इशू यहाँ का है कि लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक लोगों की पॉकेट मारी की पिक पॉकेटिंग और ये सब बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, बाहर से जो व्यापारी आते हैं यहाँ पर जानवर बेचने के लिए, उनको गाड़ी पार्किंग वगैरह की दिक्कत होती है। बारिश का सीज़न होने की वजह से जानवरों को ठीक ठाक तरीके से यहाँ पर रहने की सारे बंदोबस्त होने चाहिए। चौथी चीज़ है कि जो आप यहाँ से जितने भी लोग लेके जाते हैं उनको कुर्बानी के दिन तक अपने घर पर स्टोर करने की परमिशन होनी चाहिए। और जहाँ तक ज़बीहे का सवाल है, ज़बीहे का परमिशन ऑनलाइन वो सिस्टम है कॉर्पोरेशन का, वो ऑनलाइन परमिशन मिलना चाहिए। बहुत जगह पे हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि जानवर भी लाने के लिए जहाँ परमिशन नहीं है वहाँ पर रखने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं गलतफहमियाँ हैं लोगों में और उसका डिसएडवांटेज लेते हैं। फिर लोग सोसाइटीज़ के लोग पुलिस स्टेशन में दूसरे जाते हैं कि स्टोरेज कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, जबकि स्टोरेज करने का जो आप स्लिप देते हैं वो क्या बोलते हैं वो परमिशन है, तो वो क्लियर होना चाहिए। और हम ऐसा चाहते हैं कि इसका क्लियर कट पब्लिक अनाउंसमेंट भी होना चाहिए, जो आपकी तरफ से नहीं है। देवनार से जो भी बकरे लेके जा रहे हैं उनको अपने इलाके में साफ सफाई और बाकी का सारी चीज़ का ध्यान रखकर और वहाँ पर स्टोर करने का उनको परमिट होना चाहिए, और वो आपके परमिशन में है। लेकिन लोग जाके कंप्लेंट करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस को मालूम नहीं होता है और वो कहते हैं कि नहीं तुम्हारे पास कुर्बानी का परमिशन नहीं है, तो फिर यहाँ पर आप स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। कुर्बानी सेलेक्टिंग करना एक अलग सब्जेक्ट है और स्टोर करना अलग सब्जेक्ट है। स्टोर करने के लिए आपके यहाँ से जब बकरा खरीद के लोग ले जाते हैं तो उसका परमिशन होता है, लोग स्टोर कर सकते हैं। कुर्बानी करने के लिए उसका परमिशन अलग बीएमसी देती है ऑनलाइन, वो लोग परमिशन लेते हैं। जिनको जहाँ परमिशन मिलता है वहाँ वो करते हैं, जिनको नहीं मिलता है वो वहाँ नहीं करते हैं। तो ये दो इशू एक जो चल रहा है शहर में वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो उसका क्लेरिफिकेशन आना चाहिए। जी सर, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों पर सर आपने बता दिया कि कहाँ कैसी दिक्कतें चल रही हैं फिलहाल सिटी में, ये बात बिल्कुल सही है। ये सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सर ध्यान में महानगर पालिका ने एक पॉलिसी लेकर के जिसको हम रिलीजियस वाटर पॉलिसी हाईकोर्ट के जो भी पिटीशन दाखिल की गई थी 3195/2018, उसमें महानगर पालिका को डायरेक्शन दिए गए थे कि महानगर पालिका एक ऐसी पॉलिसी बनाए जो कि हर बार जो ईद के मौके पर बहुत सारे पिटीशंस और PILs दाखिल होते हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी मैटर जाते हैं। अभी भी एक मैटर गया है, तो इसलिए सर हमने सोच समझ के जितने स्लॉटर हाउस रूल्स हैं आज तक के जितने केस लॉज थे उसमें, और जो ट्रांसपोर्ट से लेकर के हर चीज़ के जो रूल जितने भी बने, एक कॉम्पेंडियम इशू हुआ था 2017 में, वो कॉम्पेंडियम में जितने भी एक्ट्स और रूल्स को कोट किया गया था वो सबका स्टडी करके सर हमने एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी बनाया जिसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया होता है, जो कि अभी उसके हिसाब से ही अभी हम लोग पिछले 2-3 साल से सॉल्व कर रहे हैं। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक है कि जो प्री डेसिग्नेटेड प्लेसेस है हमारे, जो कि हमने वो रूल्स को ध्यान में रखते हुए किए हैं, वो इस साल 109 प्लेसेस हैं सर जो ऑलरेडी डिसाइडेड है।
उसके बावजूद प्राइवेटली ओन प्लेसेस हैं, थर्ड कैटेगरी है कम्युनिटी प्लेसेस हैं, और फोर्थ कैटेगरी होता है सोसाइटी परमिटेड प्लेसेस, जिसको कि एनओसी प्राप्त है ऐसे प्लेसेस। ये 4 कैटेगरी में वो पॉलिसी है सर, जिसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, जैसे कि पूरा उसको जगह पूरी ढकना है, देन सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हमारा आपको वहाँ पे जो कचरा होता है, जो भी गंदगी होती है, उसको ये करने के लिए डस्टबिन प्रोवाइड करते हैं, और जो खून जो होता है उसको पॉलीथीन बैग में भी हमको उसको बंद करके उसको रखना है, और उसको किसी तरीके से भी गलत तरीके से कहीं उसको इधर उधर ना जाए, इसका ख्याल रखना है। ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन में सब बताया गया है। तो इस तरीके से एक चीज़ होगी, जैसे हमने अभी 26 तारीख से इस बार मंडी खोल दी है, 26 से 9 तारीख तक ये पूरा 15 दिन चलेगा ये प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो भी बकरा खरीदता है, यहाँ से जो भी बकरा खरीदेगा वो उसको ले जाने का परमिशन है, उसको रखने का भी परमिशन है, उसमें दिया गया है इस तरीके से। और उसके बाद सेकंड पार्ट में उसको ये परमिशन लेना है कि स्लॉटर करने की, और स्लॉटर करने के लिए जैसा मैंने बताया कि वो जो पॉलिसी है उसकी पॉलिसी के तहत ही वो स्लॉटर करना है, जिसका कि ऑनलाइन परमिशन दिया जाता है। तो ये 2 चीज़ों का सर हमने बखूबी उसमें ख्याल रखा है। तो ये एक चीज़ की अफवाहें थी सर। दूसरी अफवाहें थी कि वो जो बाज़ार जो है वो पूरे बंद कर दिए गए हैं, तो उसका भी नोटिफिकेशन आकर के वो भी क्लैरिफिकेशन आ गया है, तो उसमें भी उन्होंने वो भी पाबंदी हटाई। एक तीसरी चीज़ चल रही थी सर यहाँ पे कि जो बड़े जानवर होते हैं भैंस, वो उसके कुर्बानी के लिए कुछ 200 रुपये गवर्नमेंट ने फीस लगा रखी है। अभी उसको भी कल रिड्यूस करके उसका भी नोटिफिकेशन जारी हुआ, वो भी अभी 100 रुपया कर दिया सर। तो ये सब चीज़ें सर पिछले 3-4 दिनों से हो रही थी। या हमारे पास थोड़ी सी दिक्कतें शुरू में हुई थी सर, नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि हम लोग हर साल उम्मीद करते हैं कि 400 से 500 गाड़ियाँ आएंगी बकरों की। तो इस बार हुआ ये शायद कि पूरी 1100 गाड़ियाँ लाइन में लगी, और अपने अनलोडिंग रैम की एक कैपेसिटी है, जो कि हम लोग बहुत हो गया, तो 300 से 350 यहाँ एट द वक्त हम इतने भी स्पीड से अगर उतारेंगे तो उतना वक्त लगता है, तो उतना हमने किया। तो सर हमने रिकॉर्ड टाइम में हर 5 मिनट में एक गाड़ी अनलोड की, और पूरे 1.5 दिन में सर हमने थोड़ा धक्का किया। तब से लेकर के अब तक कोई भी इशू उसके बाद बिल्कुल नहीं है। उसके बाद इशू हाँ थोड़ा बहुत बारिश बीच में सर आ रहा है, वो दिक्कत है, तो ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं वो चल रही हैं, तो उसके लिए भी हमने अभी थोड़ा सा अभी कल से हमने वो स्वच्छता कर्मचारी होते हैं, हमने वो भी बढ़ाए हैं कल से हमने, तो वो भी उसका भी जो आने वाले 2-3-4 दिन जो बचे हैं उसमें पूरी तरीके से हम लोग सर उसका भी ख्याल रखेंगे। जहाँ तक जो जानवर होते हैं उसका डिस्पोजल सर बिल्कुल हम रियल टाइम में डिस्पोजल कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ वहाँ पे है। जैसा कि और CCTV सर्वेलेंस भी अगर जहाँ पे बढ़ाना है वो भी हमने सर के सुझाव के हिसाब से उसको भी बढ़ाया है हमने, वो भी घटनाएं हमको किस तरीके से कम करना है, ऑलवेज पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोग वो भी करते हैं। सर देवनाथ पुलिस स्टेशन की तरफ से 2 ACP, 10 इंस्पेक्टर, 50 API PSI और 500 मेन, एक डे नाइट बंदोबस्त यहाँ पर रखा गया है। चोरी, पिक पॉकेटिंग, बकरा चोरी, इसके लिए भी अलग से स्टाफ सिविल ड्रेस में रखा गया है। अभी तक सर सिर्फ एक केस आई थी, लेकिन वो उसका बकरा चोर है, उसका मालिक नहीं मिला। एक केस हमने रजिस्टर किया है, लेकिन बकरा बाहर जा नहीं पाया। QR कोड सिस्टम यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग है सर। मोबाइल टिप और उसके बाद में पिक पॉकेटिंग के बारे में हम लोग सूचित करते हैं पब्लिक को कि जो भी आपके सामान है, वैल्यूबल सामान है, उसकी अनाउंसमेंट होती रहती है। बकरा रास्ते के ऊपर न दे, जो ऑफिशियल एजेंट है या ट्रेडर है उससे ले, ताकि आपको कोई चोरी का बकरा थमा न सके। अगर कोई चोरी का अगर बकरा लेता है, किसी के पास अगर जो QR कोड है अगर लॉस्ट हुआ तो वो इमीडिएट जो ट्रेडर है वो यहाँ पर DMC से कांटेक्ट करता है, और उसके जो पासेस है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो सर पिछले साल में भी कोई बकरा चोरी की वारदात नहीं हुई थी, ये साल भी नहीं हुई है। तो पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर है।
और 24 आवर्स देवनार पुलिस स्टेशन की तरफ से बंदोबस्त रखा गया है। हम लोग बाहर जो पार्किंग का जो प्रॉब्लम है वहाँ पर भी हमारे सभी तरफ पुलिस बंदोबस्त है। इतना कहना चाहते हैं। ट्रॅफिकचं तुमचं काय सर संपूर्ण बंदोबस्त डे नाईट लावून घेतलेला बाहेर लांब कचरपट्टीपर्यंत. नाही दोन विषय काय असतो की एखाद छोटा गरीब लहान माणूस येतो, एक बकरा पाहिजे, 2 बकरा पाहिजे, तो बकरा घेतो, त्याच्याकडे ट्रान्सपोर्टची व्यवस्था नसल्यामुळे तो रिक्षा वगैरे पब्लिक ट्रान्सपोर्टमध्ये तो घेऊन जात असतो. बरोबर. तुमचे कॉन्स्टेबल तिथे नाक्यावर अडवतात त्यांना, तर ते त्याची गैरव्यवहार तिथे सुरू होऊन जातो. त्याची सूचना देतो मी, तसं इन्स्ट्रक्शन हा, देतो. तसा तुम्ही इन्स्ट्रक्शन द्या की बकरा ईद निमित्त फक्त, हो. नॉट इन जनरल. हा 2-3 दिवसाचा विषय आहे. हो. 7 तारीखपर्यंत जे लोक कुर्बानी निमित्त बकरा इथे गोड घेऊन जात असतील, रिक्षामध्ये काय, टेम्पोमध्ये, रिक्षामध्ये, टॅक्सीमध्ये, तर त्यांना त्रास देऊ नका, तेवढी अपेक्षा आहे. Yes, sir. खूप गोरगरीब लोक येत आहेत, एक बकरा पाहिजे, तर त्याच्यासाठी टेम्पो आणतील. टेम्पोसाठी भाडा 1000-2000 कुठून आणणार ते लोक? तर तो एक विषय असतो. तर लोक रिक्षामध्ये घेऊन जातात. तर ते जरा तुम्ही एक सूचना द्यावा. आपण नेहमी हे करत असतो. लास्ट मी गाडीवर पालकमंत्री असताना मी इथे निर्णय घेतला होता तशा प्रकारचा. तर तो जरा राहायला पाहिजे. लोकांची भावना हे होऊ नये तसे करून घ्या. भाई साहब, पार्किंग का एक इशू ये है ट्रैफिक का कि जो अलॉटेड पार्किंग है वो छोड़ के रोड पे पार्किंग हो रही है। और कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड लोग ना रोड पे वसूली करके अपनी मनमानी से थोड़ी पार्किंग चला रहे। एक केस भी रिपोर्ट हुआ था, देवनार के उलवे से लड़के लोग आए थे, उनको जबरदस्ती 3 लेडीज और 2 लोग ने मारा और बोला हमको 200 रुपया दो यहाँ पर बोध मंदिर के पास लगाने का। वो सब क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग जो रोड की पार्किंग चलाते हैं, वो पार्किंग को ना करते हुए जो बीएमसी द्वारा अलॉट पार्किंग है वहाँ पर बड़ी हैवी व्हीकल रहेगी तो रोड पे आने जाने की फैसिलिटी और क्लियर हो जाएगा। और ये हो रहा है क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग टूवर्ड माई घर, जहाँ पर मेरा घर है सर, देवनार म्यूनसिपल कॉलोनी तक, वहाँ तक पूरे रोडों पे गाड़ी लग जाती है। पार्किंग का स्पेस जो है वो पूरा खाली है और रोडों पे गाड़ी लग रही ताकि वो रिकॉर्ड जो क्रिमिनल रिकॉर्ड लड़के लोग हैं जो गुंडे हफ्ता वसूली करते हैं उन लोग को फायदा, वो लोग आगे रोड पे लगाते हैं, पैसा वसूल. हाँ पैसा लेते हैं सर रोड पे लगवा के। ये नहीं होना चाहिए। और किसी को कुछ इश्यू है? एक गाड़ी का इलीगल है ना, जैसा वो 1,40,000 रुपये मांग रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह है, व्यापारी ने मुझे दिया। हाँ, कैसा? मतलब अगर तेरे को बाड़ा चाहिए तो उसका 1,40,000 बाड़ा चाहिए तो इलीगल, हाँ। मतलब इन लोगों के सिस्टम के हिसाब से नहीं, मतलब मन मांगे लोग पैसा भी मांग रहे है, रिकॉर्डिंग वगैरह है मेरे पास। सबसे पहले ना सर जो अपना टेंडर होता है पार्किंग का, आप लोग जो संस्था को टेंडर देते कंपनी का, सुनिए ना, जो भी संस्था को टेंडर होता है उसके बाद में लॉटरी होता है, जो लोगों को लगता है तो वो लोग ना करते हुए लोगों को बेचते हैं। ठीक है, वो वैसा नहीं होना चाहिए। जो मतलब कैंटीन चला रहे ना, ठीक है, उनकी संस्था पे और उनको दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सी है ना हेर फेर होती है। 1 लाख का टेंडर लेते हैं, 1,30,000 का कुछ आप लोग का लॉटरी निकलता सब भरने के बाद में MD वगैरह भर के, उसके बाद में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया एक कैंटीन का दिया जाता है। और सेकेंड बात सर आप देखेंगे हर बार जो अपना सेट का काम होता है, कल रात में भी मैं देवनार में ही था, जो बारिश होती है ना, बारिश की जो बौछार आती है पूरा बकरों पे आती है। और जो नाली है ना, जो नाली, वो नाली ना क्लियर नहीं होती, जब पब्लिक चलती है तो उसके अंदर पैर रख के चलना पड़ता है। ये चीज़ की जरा आप सुविधा अगले टाइम से करेंगे, टाइम तो नहीं हो पाएगी तो बेहतर होगी। ठीक है, बहुत सारी इसकी रेंडरिंग होती सकती है, बट उसके बाद भी रोड के बाड़े बनते हैं। ठीक है, अभी भी बनेंगे। और प्रॉब्लम ये जो बाड़ा बना रहे हैं वो व्यापारी खुद के पैसे से बाड़ा बना रहे हैं और खुद ही दालपत्री ला के लगा रहे हैं, जिनके पैसा नहीं उनके बकरे भी हैं। ये मैं खुद देख के आया और उनकी शिकायत ये रही है कि रोड की जगह के भी उनसे अननेसेसरी पैसे वसूले जाते हैं। पर यहाँ चाहिए तो इतना पैसा देना पड़ेगा, मतलब कोई भी कर रहा है उसके अंदर जो भी हो। सर बार-बार ये इशू आता है। इसके बाहर देवनार परिसर के बाहर अगर कोई बाड़ा बनाता है, इनसाइड रोड, अंदर रोड इंटरनल रोड, इंटरनल रोड पे तो आप लोग बना रहे हैं? नहीं सर, हम लोग नहीं बनाते सर। हमने जैसे कि कल IQ वगैरह की कैपेसिटी है 1 लाख एट ए टाइम, अगर 1 लाख आते हैं
बैठ ठीक जाते है। हैं। तो उसके बाद सेल शुरू हो जाता है, जैसे बकरे बिकते हैं पैसे आते हैं। इस बार हुआ ये सर कि 1,40,000 बकरा आया और सेल बिल्कुल ठप था। अभी दो दिनों से सब थोड़ा सा चालू है। इससे हुआ ये कि जो बकरे बचे हुए थे वो स्पीड ओवर हो गए। अभी हम उनको कुछ निकाल तो नहीं सकते, तो उनको रोड साइड में हमने उनको करके बोला आप ही कि नहीं करके दे करेंगे। दिया। नहीं नहीं, वो जो आपने रोड का बता रहे हैं ना, रोड पे वो बना रहे हैं ना, तो उसके जो भी अकाउंट जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो खुद के एक्सपेंसेस से उसको जो भी भाड़े के लिए बनाना है वो कर रहे हैं, और ऊपर तालपत्री वगैरह का भी जो एक्सपेंसेस है वो खुद कर रहे हैं। बट वो तो हम करना है लोग उनको, करके नहीं उसके दे बाद कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ नहीं, कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई तो वो सहयोग सर नहीं। कर ही नहीं सकते, जैसे कि कॉर्पोरेटाइज हो गया। बट ये तो टेम्पररी है ना। हो जाता है एडजस्टमेंट। अभी क्या है, 60,000 बकरा बिक गया, तो अभी बारे बहुत सारे लोग चले भी जा रहे हैं बाद में इसके। ऐसा शिफ्ट होना फिर वही है वो सर। हर Next, और कोई इशू है क्या? ओके सर, मैं पिछले 2 दिन से ना सर देवना स्लॉटर हाउस में अंदर देख रहा हूँ, तो इंटरनल है ना क्लीनिंग के जो क्रॉस रोड्स वगैरह रहते हैं ना, काफ़ी इश्यूज है क्लीनिंग के। मेन रोड वगैरह पे कोई इशू नहीं है मैक्सिमम, लेकिन क्रॉस रोड वगैरह पे ना काफ़ी इश्यूज है। थोड़ा सा उस पर एक बढ़ाया, मैंने वही तो बताया जो पहले हाँ। इसमें बोला कि मैंने कल से हमने थोड़ा सा कोर्स बढ़ाया। हाँ, आपने बढ़ाया है, लेकिन उसका आउटपुट आ रहा है ना, तो वो प्लीज़ थोड़ा क्रॉस चेक कीजिए उसको। वो एक चीज़ है सर। और सर और एक बोलना चाहता हूँ कि कुर्बानी, जो बड़े जानवर की कुर्बानी होती है, लास्ट टाइम आपने अपडेट किया था, जो ट्रॉली के लिए जो सर आपने क्वांटिटी बढ़ाई है, तो वो 50 से कुछ 150 की है। थोड़ा उससे भी ज़्यादा अगर होगा ना, थोड़ा सा एक बड़े जानवर की कुर्बानी में वो परेशानी नहीं है। 175 तो मुझे लगता है कि सारे अरेंजमेंट हमेशा की तरह आपने इस बार प्रिकॉशन लेके और अच्छी तरह से किया है। और पुलिस ने भी सीनियर पीआई साहब ने बताया, इन्होंने भी अच्छा इंतजाम किया। ट्रैफिक का इशू है, जो इश्यूज लोगों ने दिया है, बताया है, उसको थोड़ा आप लोग क्रॉस चेक कर लें, ताकि आने वाली ईद में एक बहुत अहम और एक कुर्बानी, नाम ही इसका कुर्बानी है, एक बहुत अहम फरीज़े को अदा करने वाला ये त्यौहार है। और इसमें भाईचारगी के साथ, प्यार और मोहब्बत, अमन शांति के साथ ये त्यौहार संपन्न हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं, बहुत शुक्रिया। और कुछ जितने भी सजेशंस जो लोगों ने शिकायतें की हैं, उसको एक बार पुलिस से रिलेटेड है तो पुलिस चेक कर लेवे, आपका रिलेटेड है तो आप कर लें। तो मैं सर मैडम कमिश्नर को बोला कि सब एक मिनट बात आ रही है। शिकायत कर रहा था, दैट इज द एक्सचेंज। अस्सलाम सर। एक मिनट, एक मिनट थोड़ा ये इनको ये जो ओपन स्पेस में आप लोग ने अपना प्रोजेक्ट बनाया, ये आप लोग ने बनाया? हाँ? आपने खुद ने बनाया? किसी को पैसा देना पड़ा आपको? नहीं ना, किसी ने पैसा तो नहीं मांगा? कितने बकरे लेके आया? 141 सभी के? और कोई दिक्कत होती है यहाँ पे? परेशानी कुछ होती है आपको? परेशानी तो नहीं है? अच्छा हो ठीक है सर, सब सामने सब सामने इंटरव्यू लेने की तरह। फिरोज मीटिंग हुई और दौरे के बाद आप क्या नहीं, हर साल यहाँ की इंतजामिया को लेके हम लोग यहाँ पर अधिकारियों के साथ एक बैठक करते हैं। और इस बैठक के अंदर हमने देखा कि इस बार हमेशा की तरह खास करके यहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं पठान साहब, और यहाँ के जो देवनार पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई हैं सैयद साहब, और आरटीओ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। कुछ शिकायतें थी वो उनके ध्यान में लाई गई है, उसको भी उन्होंने दूर करने के लिए एक इंतजानी दी है। और व्यापारियों से भी हमने बात की है, व्यापारी भी बड़े खुश हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। ये फुल हो गया था, उसके बावजूद जो ओपन स्पेस थी वहाँ पर उनको जानवर रखने के लिए अलाउ किया गया। तो कुल मिलाकर
व्यवस्था जो यहाँ पर है महानगर पालिका की तरफ से और जनरल मैनेजर देवनार शेल्टर हाउस की तरफ से, पुलिस स्टेशन की तरफ से ठीक ठाक है और लोग मुतमईन हैं। और हम यही चाहेंगे कि आने वाला जो ये हमारा बहुत ही अहम त्यौहार है बकरा ईद का, ईद उल अजहा का, नाम ही कुर्बानी है, तो एक अहम फरीज़ा दुनिया के मुसलमान ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी देकर, जानवरों की कुर्बानी देकर करते हैं। और ये कुर्बानी भी भाईचारगी के साथ, अमन और शांति और प्यार मोहब्बत के साथ ये त्यौहार हमारा पूरा हो, संपन्न हो, ऐसी मैं सबको उम्मीद करता हूँ और सभी को ईद उल अजहा की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। आप बरसों से आ रहे हैं, इस बार भी नहीं है या नहीं, मैंने जैसे कहा कि जो मैं पालक मंत्री था तब भी बहुत सारी चीज़ों की कमी थी। उस वक्त हम लोगों ने कई मीटिंग लेके सरकार की तरफ से बहुत सारे शेड बनाने का तरीका, कोर्ट के लिए व्यापारियों का तरीका, फीस का मामला, रास्ते का मामला दूर किया गया था और कुल मिलाकर पिछले साल से बेहतर इस साल का इंतजाम है। छोटी मोटी शिकायतें थी वो बताया गया है, जैसे कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। कोई गरीब आदमी अगर कोई एक बकरा खरीदता है और रिक्शे में ले जाता है, टेम्पो में ले जाता है, टैक्सी में ले जाता है, तो उसको ट्रैफिक पुलिस परेशान करती है। तो ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ने वादा किया है कि सभी पुलिस कांस्टेबल को ये हिदायत दी जाएगी कि कुर्बानी से मुतालिक, कुर्बानी से रिलेटेड जो यहाँ से बकरा वगैरह है ले जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑनलाइन जो है वो बहुत आसान हो गया है, लेकिन थोड़ी बेदारी की जरूरत है। तो प्रधान साहब आप ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा किया गया है और ख़ास करके देखिए इसमें दो पहलू, लोगों में गलतफहमियाँ बहुत हैं। एक तो जिन बिल्डिंगों में कहीं किसी को परमिशन किसी वजह से नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे कुछ अनासिर तरह के लोग फिरका परस्ती की बुनियाद पर वहाँ पर अगर कोई जानवर भी लाकर रखता है, पालता है, उसकी खिदमत करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए कुर्बानी के दिन तक, तो लोग कंप्लेन करते हैं, उसको हटाने की बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कानून ये है कि देवनार से खरीदा गया जो बकरा है उसके साथ जो स्लिप दी जाती है कुर्बानी तक, वो अपने इलाके में, अपने कंपाउंड में, अपने बिल्डिंग की सोसाइटी में साफ सुथरी जगह, एक किनारे जगह और रख सकता है। ये एक इशू है। दूसरा इशू है कुर्बानी का। तो कुर्बानी करने के लिए भी मार्केट है, पब्लिक प्लेस है, ये जो कम्युनिटी सेंटर है, और जिन सोसाइटियों में सोसाइटी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सोसाइटी ने एनओसी दी है, वो कवर करके घेर के ताकि बाहर दिखाई ना दे, किसी की दिलाजारी ना हो, इस तरह से कुर्बानी की जा सकती है और स्टोरेज भी किया जा सकता है। उसका भी ऑनलाइन परमिशन है। बासित साहब और प्रधान साहब बहुत अच्छी निगरानी कर रहे हैं, उन्होंने कई दौरे किए हैं, बहुत अच्छे इंतजाम बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये जिम्मेदारी है सभी पुलिस अधिकारी हों, चाहे बीएमसी के अधिकारी हों, चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग हैं और या आवाम हो, सबकी जिम्मेदारी है कि मिलजुल कर एक दूसरे को कोऑपरेट करें और अपना एक अहम त्यौहार को और अहम फरीजे को अंजाम देने के लिए मिलजुल कर काम करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बासित अली। बासित साहब, आप इंतजाम के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माननीय सीपी सर, जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर सर, एडिशनल सीपी महेश पाटिल सर, डीसीपी जोन 6 समीर शेख सर, इनके आदेश के अनुसार देवनार पुलिस स्टेशन में 2 एसीपी, 10 इंस्पेक्टर, 50 एपीआई पीएसआई और 500 से ज़्यादा पुलिस संबंधित स्टाफ यहाँ पर तैनात हैं। हम लोगों ने सादे ड्रेस में भी जहाँ पर मोबाइल चोरी, पिक पॉकेटिंग होने की संभावना है, ऐसे जगह पर सब गश्त करते हैं और जहाँ पर जो हम लोग को डाउटफुल नज़र आते हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं। और इसमें QR कोड जो बीएमसी ने लगा रखा है एक बकरे के ऊपर, तो वहाँ पर भी हमारा एक स्टिंग ऑपरेशन होता है, वहाँ पर भी सख्त पहरेदारी होती है ये, ताकि कोई बोगस QR कोड बनाकर ले ना जा सके। लेकिन उसमें अभी तक जो भी
क्रिमिनल है उनको विफलता लगी है। एक भी बकरा चोरी यहाँ से नहीं हुआ है और मेजर इंसिडेंट नहीं, मेजर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। जो ट्रक गार्ड हो गया नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस का काफ़ी अच्छा यहाँ पर बंदोबस्त लगा है और हम लोग चौकन्ना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। 84,000 को बेच देंगे। ले लो। बिक गया के बेचना है? क्या कीमत कर रहे इसकी? 1.5 लाख, 11 लाख। ये आपने घर पे ही पाले हो? तो अगर किसी को लेना होगा तो कहाँ पर है आप अभी? इस पे क्या लिखा है? अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है। आप कहाँ से आए हो? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? चित्तौड़ जिला। चित्तौड़। ये बचपन से आपने पाला है? बचपन से पाला है। आपका नाम क्या है? और ये नहीं लिखा है, टीपी मोहम्मद है। कोई आएगा तो दिखा दोगे आप? ठीक है। ये बैनर है, इनका नंबर भी लिखा हुआ है। नंबर दिखा दे रहा हूँ, वहाँ जाकर। तो आपसे संपर्क कर लेंगे लोग या बाड़े में भी आ जाएंगे। धन्यवाद। फारूक भाई, आखिरी फीडिंग चल रही है दिन की, है ना? हाँ आसिम भाई, आखिरी पीढ़ी। अब इसके बाद में फिर सुबह कितने बजे फीड कराओगे? सुबह 8-9 बजे। तो लगभग काफ़ी कम बकरे बिके बचे आपके? बहुत कम अल्हम्दुलिल्लाह, सब बिके। 20-25 होंगे अभी? हाँ 20-25। सब फिट एंड फाइन बकरे। देखो आप, 100 किलो है ना ये? हाँ 100 किलो। सब खाने पीने में अच्छे हैं माशाल्लाह। कोटा भी है 2 बड़े आपके पास, है ना? बड़े कोटा बचे। ये दोनों आमने सामने ही खा रहे हैं। हाँ बहुत बड़े कानों का कोटा है। हाँ, 2 कोटा बचे हैं, 2 गुजरी बचे बड़े, जी। बाकी सोजत है। गुजरी भी एक बार, ये बहुत बड़ी हाइट का है ना? हाँ गुजरी ये 40 हाइट का गुजरी है और पालने के लायक का है। हाँ, 6 दांत पे। 6 दांत। ये वाला, ये कोटा है ना? ये कोटा 6 दांत पे। इसकी वज़न क्या है और हाइट क्या है? वजन फार्म पे आसिम भाई 92 पे था, यहाँ पे 80 किलो उतरेगा। हाँ, क्योंकि ये एक तो ट्रैवल, हाँ 36 घंटे बाहर रुकना, हाँ बाहर रुक जाता, उसके बाद में फिर 10 दिन से पानी में खड़ा है। हाँ बाकी अगर कोई लेके अच्छे फार्म पे भेजता है जी। तो बन जाएगा, या ये साल भी, और इंशाल्लाह दे देंगे रीज़नेबल में। हाँ ठीक है। फारूक भाई से आप कांटेक्ट करो। आपका नंबर बोलो। 63521215। ये कोटा बकरा बाहर निकाल। आगे ले लो पूरे। माशाल्लाह, बहुत पांडा कलर का बड़ा कोटा है। गला वाला सब अच्छा है। गला वाला, लंबे कान। तो जिसको चाहिए इंशाल्लाह ऑनलाइन बुक कर लो। ठीक है। देखो ग्राहक भी सब आ गए हैं और फटाफट बकरे बिक रहे हैं इनके। फारूक भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं।